प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, सबोत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी। मेरे प्रिय मित्रगण, आपके बीच में फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। और इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि वरदानों की आशीषें, ये 4 बातों को हमने सीखा था। जो 4 बातें थी, यह परमेश्वर की उपस्थिति लाती है। जो हमें वरदान जो मिलती है तो परमेश्वर की उपस्थिति लाती है। और मेरे मित्रों, दूसरों में था दूसरों की सहायता करने का विशेष अधिकार हमें मिलता है। और तीसरा में था, यह सेवा में भरोसे को प्रमाणित करता है चिन्ह चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा था। और चौथा में था, हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए भी फायदेमंद है ये वरदानों के द्वारा। इस प्रकार से हमने सीखा था। परंतु आज मेरे मित्रों, हम सीखने जा रहे हैं इन वरदानों को प्राप्त करने की शर्तें। आज का सब्जेक्ट है मेरे मित्रों, इन वरदानों को प्राप्त करने की शर्त है। जो चीज हमें, जो बात है, जो वरदान हमें पाना है, उसका कुछ इन वरदान के बाद जो वरदान को हम सीख रहे हैं, जो वरदान को हम जान रहे हैं, उसको जैसे कि प्राप्त करने की शर्तें हैं। इसमें मेरे मित्रों, हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। एक है अटूट विश्वास, यानी चिरस्थायी प्यास। पहला हमारा अटूट विश्वास यानी चिरस्थायी प्यास, जो चिरस्थायी प्यास। और दूसरा है, हमें दूसरा शर्त है, दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं तब ये सब हमें मिलेगा। और तीसरा है मेरे मित्रों, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना निरंतर करने के द्वारा। 3 बातें हैं। आइए मेरे मित्रों, हम अब वचन को सीखने जाने वाले हैं। एक अटूट विश्वास यानी चिरस्थायी प्यास। एक अटूट विश्वास यानी चिरस्थायी प्यास इन वरदानों को प्राप्त करने का पहला गुण है। इनके लिए एक चिरस्थायी प्यास का पाया जाना। इसमें हम वचन देखते हैं। अब आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 44:3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। परमेश्वर का वायदा है। ये अब प्रकाशित वाक्य 21:6, योएल 2:28 में भी परमेश्वर का ऐसा वायदा है और प्रतिज्ञा है। आइए इस वचन में जाने से पहले सुनने वालों को हृदय को परमेश्वर समझने के लिए खोल दे। समझ के आत्मा, ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा परमेश्वर और प्रकाश की आत्मा दे परमेश्वर। इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आत्मिकी कानों को खोल दे कि परमेश्वर के आवाज को सुन सके। और आत्मिकी आंखों को खोल दे कि परमेश्वर के जो महिमा को आप देख सकें। जो परमेश्वर आत्मा है, उसकी महिमा को आप देख सकें, हम देख सकें मेरे मित्रों। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर को झुकाते हैं। ये प्रार्थना को आप यदि जो भी इस आप वचन को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ मेरे मित्रों, जब प्रार्थना मैं कर रहा हूं, इस ऑडियो को आप सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तब आप वचन के साथ साथ पढ़कर इस प्रकार से जब मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, ये वचन आपके लिए है लगता है, तो आप इस प्रार्थना को आप फिर से रिपीट करके आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे वॉइस के साथ। क्योंकि काम करने वाला सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और आपको हर एक निराशाजनक, हर एक मुसीबत, कठिन जो भी आपसे पार नहीं हो रहा हो, आपके द्वारा उस काम को परमेश्वर करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आने वाला प्रभु आप हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार प्रभु यूट्यूब के माध्यम से और लोगों के बीच में मुझे प्रभु परमेश्वर बोलने के लिए और प्रभु परमेश्वर वचन सुनाने के लिए और लोगों को आशीष पहुंचाने के लिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु परमेश्वर, मैं फेमस होने के लिए नहीं, परंतु आप परमेश्वर, आपके राज्य और आपके जीवन दायित्व वचन सच में फेमस ही नहीं
नहीं परंतु हर एक के जीवन में लागू हो, मैं ये चाहता हूँ। और परमेश्वर मैं ये भी विश्वास करके तेरे चरण में आता हूँ। और परमेश्वर क्रिएट परमेश्वर हर एक सुनने वाले भाइयों बहनों जितने भी संतगण परमेश्वर के जन लोग तेरे चुने हुए विश्वास में जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो भरोसा रखते हैं, जो उस पर आशा रखते हैं, प्रेम विश्वास आशा, ये तीनों कभी टलने वाला नहीं है। इसी प्रेम से, इसी विश्वास से, इसी आशा से जो तुझ पर ललीन है और तेरे वचन को सुनते हैं और प्रभु एक दूसरे को सुनाते हैं और जो चाहते हैं कि जो मैंने जीवन पाया है उसी प्रकार लोग भी जीवन पाए। प्रभु इस प्रकार के सोच और विचार से जो भी प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को दोहराते हैं, यदि वो प्रभु परमेश्वर किसी लत में, उनके प्राण की इच्छा में बहुत से संघर्ष कर रहे हैं, वचन के साथ साथ उन लोगों के जीवन में छुटकारा नहीं हो रहे हैं, जैसे कि पाप से हो या तो शैतान के बंधन से हो या मृत्यु के बंधन से हो, कुछ किसी भी प्रकार का अपराध से हो, अधर्म से हो, परम प्रधान परमेश्वर तेरा वचन पहले 1:9 कहता है कि हर एक अधर्म, हर एक पाप को मिटाने के लिए आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। और परमेश्वर लाल गड़ा रंग के पाप क्यों न हो, परम प्रधान परमेश्वर आप हिम के नाय स्वात और उनके नाय स्वात करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए हर एक भाई बहन जो भी प्रभु बीमारी में है, संकष्ट में है, दुख में है, संसार के अभिलाषा में है, आँख के अभिलाषा में है, प्राण के इच्छा में है और तेरे इच्छा के विरुद्ध न चाहते हुए भी बार बार भाई बहन, जो जवान भाई बहन विशेष करके प्रभु तेरे विरुद्ध में जा रहे हैं और उनको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर आज प्रभु उनके जीवन में मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान तू हो। और प्रभु परमेश्वर उनके जितने भी प्रभु परमेश्वर शरीर के अभिलाषा में जो पाप के कारण हो, दुष्टता के कारण हो, मृत्यु के कारण हो या प्रभु श्राप के कारण हो, किसी भी प्रकार के कारण हो, परम प्रधान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो सारे मसीह यीशु के लहू में मिटा दे। और परमेश्वर इब्रानी 12:29 में तू कहता है कि मैं भस्म करने वाला आग हूँ। प्रभु उस आग से प्रभु परमेश्वर हर एक पाप से, प्रभु हर एक अधर्म से, हर एक बीमारियों से, हर एक न चाहते हुए भी करते हुए पाप से प्रभु परमेश्वर जो प्रभु परमेश्वर उनसे हो जाता है, प्रभु परमेश्वर हर एक के पाप को प्रभु तू शुद्ध करेगा। क्योंकि प्रभु यशायाह प्रभु 4:4-5 में कहता है कि मैं सियोन की बेटी के पाप को शुद्ध करूंगा। और परमेश्वर हर एक को प्रभु परमेश्वर एजेकियल के पुस्तक में बोलता है, मैं पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस के हृदय दूंगा और अपने पवित्र जल से छिड़क कर प्रभु तू शुद्ध करेगा। और परमेश्वर तू यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हर एक भाइयों बहनों के जीवन में, हर एक संतगण को जीवन में जिस प्रकार से भी हो, तेरे राज्य में नाकाम, नौकरी में असफलता और पढ़ाई लिखाई में असफलता, ज्ञान बुद्धि में असफलता, बहुत सी चीजों में जो संघर्ष कर रहे हैं परम प्रधान परमेश्वर, उनको प्रभु परमेश्वर लक्ष्य नहीं मिल रहा है, उद्देश्य नहीं मिल रहा है, तो प्रभु परमेश्वर आज लक्ष्य और उनका उद्देश्य आप बने। और परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री में हो, उनके सेवकाई में हो, उनके हर एक कार्य में हो, काम काज में प्रभु परमेश्वर बाहर आते समय, भीतर जाते समय हर एक वक्त प्रभु परमेश्वर तू साथ रहे। और तेरे मुख मंडल प्रभु परमेश्वर तू उनके घर घराना परिवार में, उनके जीवन में चमकाता रहे। क्योंकि तेरे तेज में कोई भी प्रभु आपद, कोई भी विपद, कोई भी संकट प्रभु तेरे छत्र छाया के सामने नहीं आ पाएगा। तेरा वायदा है, क्योंकि तू रात में आग के खम्भा और दिन में बादल के खम्भा से प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा करता था। अभी भी तू कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, अभी भी ऐसा ही है। तू न बदलने वाला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में प्रभु तेरे सुरक्षा का अपने तेजोमय मुंह को प्रभु चमका, अपने मुहर को चमका और हर एक परेशानी से, हर एक आपद से, विपद से दूर प्रभु होकर, प्रभु परमेश्वर परे होकर, प्रभु उसको उलझाने वाली बातों को प्रभु परमेश्वर हटाकर, पंसाकर तेरे चरण में आने पाए। हर एक भाई बहन, हर एक संतगण जो संघर्ष कर रहे हैं और वचन में दृढ़ होने पाए, जितना भी वचन बोला जाएगा उनके जीवन में रहेमा, उनके जीवन में देधारी होने पाए। यीशु मसीहा के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आइए मेरे मित्रों, यहाँ पर यशायाह 44:3 में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर क्या करूंगा, जल और सूखी भूमि पर
धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर जो प्यासा होकर आप आएंगे तो आप प्यासा होकर आएंगे तो आप कितना भी आपके जीवन में समस्याएं क्यों ना हो, क्यों इतना दुर्बल कमजोर क्यों ना हो, आपका जो मरुभूमि जैसा भूमि क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर यहाँ वायदा करता है मेरे मित्रों, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मेरे मित्रों, आज आपको प्यासा होना है, आपके जीवन में कितना भी दुख तकलीफ ना आए, क्योंकि प्यासी भूमि, जो प्यासी भूमि है उसको परमेश्वर वर्षा करने के लिए तैयार है। इसलिए आज इस वचन को सुनते सुनते यदि आप प्यासे हैं, आप प्यासी हैं तो भूमि पर जल और सूखी भूमि पर आपका जीवन सूख गया है, किसी भी प्रकार उभार नहीं रहे हैं, किसी भी प्रकार आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों का धाराएं बहाने के लिए और 9 आत्मा का फल का धाराएं बहाने के लिए, परमेश्वर का सच्चाई को, परमेश्वर के चंगाई को, परमेश्वर के शक्ति को, सामर्थ को बहाने के लिए मेरे मित्रों परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। फिर लिखा है, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। पहले तो हमारे उतना इस बातों के बाद जब हम प्यासे होते हैं तो मेरे मित्रों हम तो पिएंगे, हमारा सूखी भूमि पर धाराएं परमेश्वर बहाएगा ही बहाएगा। परंतु मेरे मित्रों उनका ये भी वायदा है, परमेश्वर का, एलोहिम परमेश्वर का ये भी वायदा है, मैं तेरे वंश पर, हमारे जो भी वंश है उन पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर, वंश का भी वंश, जो संतान पर संतान, जो संतान पर संतान, जो संतान होता है आने वाली पीढ़ी पर भी अपनी आशीष से परमेश्वर उड़ेलेगा मेरे मित्रों। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, अनुग्रहकारी परमेश्वर वो कोप करने में धीमा है और वो प्रेम करने में जल्दी है, और 1000 पुस्तों तक उसका जो आज्ञा मानते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, उनको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, 1000 पुस्तों तक वो आशीष देगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे मित्रों। इसीलिए आज केवल जब हम इन वरदानों के प्यासे हैं तब क्या प्रभु इन वरदानों को प्रदान करके हमारी प्यास बुझाएगा? हाँ मेरे मित्रों, ये प्यासे रहते हैं तो जरूर हमारे हृदय का जो प्यास है परमेश्वर बुझाने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, तेरी और तेरी संतान पर अपने आशीष उड़ेलूंगा बोलकर परमेश्वर ने खुद वायदा किया है। मेरे मित्रों, आज मैं एक मसीह लड़के जो बीमार था, ये डॉक्टर डीजेस दिनकरन जो इंडिया में 9 दान वरदान से परिपूर्णता में थे, और एक समय था कि वो किसी प्राचीन कलीसिया के लोगों के साथ, जो बिशप होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं, एक मरीज को, एक लड़का को, मसीह लड़का को, भाई को प्रार्थना करने के लिए उन लोग गए थे उनके साथ। तो वहाँ जाकर वो भाई बहुत दिनों से उस पलंग में पड़ा था, उसका हाथ दिया, सब कुछ सूख गया था। उन्होंने उसका हालत देखकर उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, उस प्रकार जिस प्रकार से चंगाई होने के लिए, उसको जीवन देने के लिए प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो लोग पलंग के सामुख उनके माँ बाप के सामने घुटने टेके, और घुटने टेकर उनको, उस जवान लड़का को, प्रभु तेरी इच्छा हो पूरी हो करके परमेश्वर में उन लोगों ने क्या किया? समर्पण कर दिया। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय देखते देखते डॉक्टर डीजेस दिनकरन जो अंकल थे, उन्होंने जाकर एक कोने में बैठ कर, वो जो प्राचीन लोग वहां से निकल गए, जो कलीसिया के जो बड़े बड़े लोग थे, जो उन लोग निकल गए। निकलने के बाद एक कोना में जाके उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना इस प्रकार से किया, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, अमेरिका के ओरल रॉबर्ट्स, टी.एल. आसब्रान और विलियम
वर्ण हम जैसे वरदान प्राप्त संत क्यों नहीं है हमारे भारत में। यदि ऐसे जो लोग होते, ऐसे लोग रहते, तो ये भाई को अभी इसी वक्त इसी समय शायद चंगाई मिलता और इस भाई पलंग से उठ जाता। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। तब उनको थोड़ा देर बाद वहीं पर चारों तरफ से कान में एक गुनगुना आवाज आया कि वो व्यक्ति तू ही है, वो व्यक्ति तू ही है। परमेश्वर का आवाज को सुना कि उन्होंने सुना कि ये मेरा मन तो नहीं बोल रहा है या क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है करके बहुत देर तक शांत होकर वो मन में जो प्रार्थना करने लगे, वो घंटों तक जब प्रार्थना करने लगे वहाँ बैठ के, तो वही आवाज घंटों तक आया। तो उन्होंने उठा, वहाँ से उठकर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के तरस से और यीशु मसीह के प्रेम से भरकर, तेरे दया और तेरे अनुग्रह तू कभी भी न बदलता है परमेश्वर, तू दया का धनी है। इस भाई पर दया करके, अनुग्रह करके, कृपा करके, इस भाई का जो मन है तेरा मंदिर है, इस भाई का जो शरीर है तेरा मंदिर है। परम प्रधान परमेश्वर तू बस जाए और इस भाई जिस मुसीबत से, जिस बीमार से जकड़ा हुआ है उससे प्रभु रिहाई करे और चंगाई करे। प्रभु अनुग्रह कर बोल के जब उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के तरस भरे प्रार्थना की तो उसी समय उस भाई को चंगाई मिला बोलकर उनका मैंने गवाही देते हुए उनके बातों को मैंने नोट कर लिया था। इस बातों से इस बात मैंने उनके जो वचनों में, उनके बोले हुए शब्दों में, गवाही में मैंने सुना था मेरे मित्रों। इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हरेक को वरदान इसलिए मिले कि परमेश्वर चाहता है कि हरेक बीमारी लोग, कुचले हुए लोग और दुर्बलता में, कमजोरी में जो भी परिश्रम कर रहा है, जो पाप से हो, मृत्यु के बंधन से हो, शैतान के बंधन से हो, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सभी को रिहाई करने चाहता है मेरे मित्रों। हालेलुया। इसीलिए जैसे कि उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, परमेश्वर के दीनता और परमेश्वर के नम्रता से भरकर, तो उसी समय उसी वक्त उस लड़के को चंगाई मिल गई बोल के उन्होंने गवाही दिया था। हालेलुया। इसीलिए मेरे मित्रों, दूसरा है, पहला था इन वरदानों को प्राप्त करने की शर्त है, जैसे कि हम लोगों ने यशाया 44:3 हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा है मेरे मित्रों, दूसरी बातें जो है वरदानों की प्राप्त करने की शर्त है, दूसरा जो बातें हैं हमारे पास जो होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, वो है दीनता के साथ प्रभु के पास आते हैं। जो कि दीनता के साथ जो प्रभु के पास कोई भी आते हैं, उनको परमेश्वर अनुग्रह और कृपा उनकी प्रार्थना सुनता है। और हम लोग देखेंगे, आइए यशाया 57:15, दीनता के साथ यशाया 57:15 में क्या लिखा है मेरे मित्रों, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यह कहता है, मैं उच्च पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मेरे मित्रों, आज संसार में लोग बहुत चीजों से खेदित हैं, कंगालपन से खेदित हैं, गरीबीपन से खेदित हैं, बीमार से खेदित हैं, दुर्बलता से खेदित हैं, कमजोरी से खेदित हैं। वो मार्ग से भटक गए हैं, मार्ग से भटकने के कारण खेदित हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान मसीह यीशु हैं। वो न मिलने के कारण खेदित है। कितने लोग असफलता के कारण खेदित है, कितने लोग पाप कर लिए हैं, अब उनको पाप में लत में डूब गए हैं, उससे निकलने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो चारा संसार में किसी प्रकार का पाप का तो सब मजदूरी तो दंड है, उनको अब हम लोग ऐसे ही रहेंगे, इसी प्रकार रहेंगे बोलकर उनका मन बहुतों का खेदित है। लेकिन मेरे मित्रों, आज खुशी की बात है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जो कि
कभी न बदलता है, सदैव स्थिर रहता है जो परमेश्वर, और जिसका नाम पवित्र है, जो कि अपवित्र है ये नहीं, उसका नाम पवित्र है। वह यह कहता है मेरे प्रियो, आप लोगों से यह कहता, हमसे यह कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान पर निवास तो करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं। मेरे प्रियो, उसके साथ भी जो खेदित हैं और जो नम्र हैं उनके साथ भी परमेश्वर रहता है और रहने चाहता है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों का मन को क्या करूं, क्यों रहता है वह हम लोगों के साथ, वो खेदित मन वाले को साथ क्यों रहता है, जो पवित्र परमेश्वर, जो उत्साह में विराजमान होने वाला परमेश्वर क्यों रहता है। वो यह कहता है मेरे मित्रों, खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों को क्या करूं, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को क्या करूं, हर्षित करूं। हालेलुया। ये वचन मेरे जीवन में भी बहुत काम किया है और परमेश्वर आपके जीवन में भी, ये वचन आपके जीवन में भी 100% परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वायदा है मेरे मित्रों। और भजन संहिता 51 का 10 भी हम लोग देखेंगे। 51 के 10 में क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। परमेश्वर हमारे जीवन में खेदितपन से हटाकर हर्षित करके प्रभु क्या करने चाहता है मेरे मित्रों, वो खेदितपन को हटाकर हमको, हमारा शोक, हमारे दुख को, हमारे पीड़ा को, हमारा संकट, हमारे दुख को हटाकर मेरे मित्रों हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में शुद्ध मन को डाल देने चाहता है। प्रभु ऐसा डाल देना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर भजन संहिता में लिखा परमेश्वर के वचन में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दूसरी बात, पहली बात तो है परमेश्वर हमें शुद्ध करने चाहता है, दूसरी बात है मेरे मित्रों यहाँ पर हमारे अंदर में, हमारे भीतर में स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करता है। स्थिर आत्मा वो होता है मेरे प्रियो, जो कि हम लोग एक बार पाने के लिए, जो बुराई बातों के लिए नहीं, जो सच्चाई बातों है, जो सत्य है, जो मार्ग है, जो जीवन है, उसको पाने के लिए हम एक बार निर्णय ले लेते हैं, एक बार दृढ़ रहते हैं, तो वो क्या करता है, जो स्थिर मन है हमें स्थिरता के साथ उसको विचलित बिना हुए हम ले पाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे मित्रों फिर से हम पढ़ते हैं याकूब 4 का 6। याकूब 4 के 6 में क्या लिखा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है याकूब 4 के 6 में, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यहाँ लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता है। मेरे मित्रों ये बातों को हमें जानना आवश्यकता है, हम छोटे हो या बड़े हो, या हम विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वह तो और भी अनुग्रह देता है, लेकिन वह तो बहुत सी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानी को विरोध करता है। इसलिए हम अभिमानी करके परमेश्वर का विरोधी न हो, इसलिए परमेश्वर परंतु परमेश्वर क्या करता है मेरे मित्रों, अभिमान करने वाला, घमंड अहंकार करने वाला को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु पर नम्र पर अनुग्रह करता है। नम्र पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। लेकिन अनुग्रह तो सभी को देता है, लेकिन हम लोग अभिमानी हो जाएंगे तो मेरे मित्रों हम पर परमेश्वर का अनुग्रह न होगा। हम लोग किसी भी प्रकार, प्रभु इस बात जो हमारे पास है वो मैं करने चाहता हूँ फिर भी नहीं होता है परमेश्वर से, इस प्रकार से आप परमेश्वर के चरण में जाइएगा। परमेश्वर दिन पर क्या करता है, दिन पर नम्र पर क्या करता है, वो अनुग्रह बरसाता है और उसमें से क्या करता है मेरे मित्रों, रिहाई भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को महिमा हो। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपके कानों को अपने हृदय में, अपने मन में पूरी रीति से अधिक से अधिक बसने पाए परमेश्वर का वचन। यही परमेश्वर से मेरा प्रार्थना और विनती है। और लूका 14 के 11 में भी हम लोग पढ़ेंगे मेरे मित्रों, क्या लिखा है
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे मित्रों, ये लूका 14 का अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के जो चेले लोग थे, जो परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को चुना था, उस 12 प्रेरितों में भी जैसे कि उन लोगों ने सदुकी, फरीसी और जितने भी फरीसी, जो सदुकी फरीसी, जो हाई प्रीस्ट, जो प्रीस्ट, जो पुजारी, महापुजारी, याजक लोगों को देखते थे कि उनका जो चेला होता था, उनका चेला का भी चेला होता था और दायां और बायां में खड़ा होने वाला दूसरा होता था। तो संसार में भी ऐसा ही होता था। तो परमेश्वर यीशु मसीह को उन लोगों ने, जब उसके राज्य, परमेश्वर का राज्य आएगा, जब ये 5-5 हजार को खिलाता है 2 मछली 5 रोटी में, तो परमेश्वर का राज्य आएगा। मुर्दा को जिलाता है तो परमेश्वर का राज्य आएगा। सब कुछ राज्य परमेश्वर के राज्य। इसी समय परमेश्वर पिता जो यहूदी लोगों को राज्य फेर देगा, तो उस समय दायां में बायां में कौन बड़ा कौन छोटा, हम लोग तो 12 लोग हैं, दायां बायां में कौन बैठेगा, इस प्रकार से वो लोग सोच ही रहे थे, इस प्रकार से बातचीत मीटिंग कर ही रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को जवाब में, मेरे मित्रों, क्या दिया मालूम है? यह दिया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। मेरे मित्रों, जो अपने आप को बड़ा बनाने चाहता है, जो परमेश्वर को नहीं लेकिन परमेश्वर के महिमा को अपने आप लेता है, तो इसके द्वारा हुआ, उसके द्वारा हुआ, ये व्यक्ति के, लेकिन किसी के द्वारा हुआ, परमेश्वर उसके साथ रहकर, परमेश्वर ने एक बार उस व्यक्ति को भेजकर उसको, परमेश्वर जो बंधन में था, छुड़ाने के लिए परमेश्वर किसी को भी जैसे कि वो कार्य में लाने के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन उसके द्वारा, इसके द्वारा, ये द्वारा नहीं हुआ है। ये सारे बातों को परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इस बातों को हमें जानना है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह क्या होगा? छोटा किया जाएगा। मेरे मित्रों, चेला लोगों को परमेश्वर ने इसी बातों को यीशु मसीह ने कहा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसीलिए तुम दाएं में बैठोगे या बाएं में बैठोगे, या तो सेवक बनोगे। इस प्रकार का सवाल था मेरे मित्रों। जो सेवा करने चाहेगा उसको बड़ा बनाया जाएगा, जो सेवा लेने चाहेगा उसको सेवा देने के योग्य बनाया जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह का यही कहना था। हालेलुया। इसीलिए ये पद स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा जो मनुष्य और परमेश्वर के सामने दिन और खेदित पश्चातापी हृदय से चलते हैं। मेरे मित्रों, हालेलुया। उदाहरण, एक सेवक का 2 कोरिन्थी 5:17 के अनुसार, जब मैं एक सेवक से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा, चिन्ह और चमत्कार ऐसे बीमार होना आना जाना तो होते रहता है, बीमार में क्या चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर ऐसे भी उन लोगों का भी तो प्रार्थना सुनते रहता। वो जाने वाले एक सेवक से बोला, ये चिन्ह चमत्कार तो होना नहीं है, उतना हम मायने नहीं रखते, इसके बारे में हम उतना विश्वास भी नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा कि आप क्या विश्वास करते हैं? तो उन्होंने कहा, 17 में क्या लिखा है आप जानते हैं? कि यहाँ पर लिखा है कि मेरे मित्रों, कि यहाँ क्या लिखा है कि लिखा है, देखो जो मसीह में है, जो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, अब नया हुई है, इस प्रकार से लिखा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, परमेश्वर सभी को नया होना है, नया करेगा, उतना ही काफी है। दूसरे को हृदय को बदल देगा। पुरानी बात बीत के चली जाना चाहिए, लेकिन नया आ जाना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, आज सेवक सेविका जितने भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, विश्वासी गण लोग, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप मसीह में आने के बाद भी बहुत से समस्या में, बहुत सी उलझन में, जो कि आपको बहुत से सवाल जो होता है वो मन में ही रहता है, बहुत से बातों को करने चाहते हैं, बहुत से परमेश्वर को दृढ़ता से आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन 1000 बार हो, आप 100 बार हो चूक जाते हैं, क्योंकि मैं भी चूक गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं। परंतु यहाँ पर मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार के वरदान को परमेश्वर इसलिए भर देने चाहता है, इसलिए परमेश्वर नए वरदान को देने चाहता है, किसी भी समस्या में उलझे हुए को, जैसे कि परमेश्वर
चंगाई का वरदान इसलिए देने चाहता है कि लोग जितने भी परेशान हैं, जितने भी चंगाई प्राप्त नहीं किए हुए हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, जो कि डॉक्टर वैद्य भी उसको ठीक नहीं कर पाता है, मेरे मित्रों, इस बात को परमेश्वर अपने प्रेम को दर्शाने चाहता है, इसीलिए चंगाई के दान और वरदान को देने चाहता है। परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह, अपने कृपा, अपने दया, अपने प्रेम से बदलने चाहता है, इसलिए। और चिन्ह चमत्कार के वरदानों को परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार के बातों को आपसे, हमसे इसलिए करने चाहता है कि परमेश्वर वो, मैं परमेश्वर हूँ और मैं कर सकता हूँ बोल के। इसीलिए मेरे मित्रों, आज इस चिन्ह चमत्कार जो मसीह ने किया, जो प्रेरितों ने किया, जो कि चंगाई किया और दुष्ट आत्मा को उन्होंने भगाया, और मसीह ने हर एक लोगों को मृत्यु से छुटकारा दिया, जो कि बहुत से दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया। परंतु इस सारे बातों को परमेश्वर यही कार्य को कर रहे थे कि उन लोगों का जीवन में जो मसीह में नया सृष्टि हो, पुराने बात चले जाने पाए और नया बात उनके जीवन में आ जाने पाए। इसीलिए मेरे मित्रों, आज चिन्ह चमत्कार हम लोगों को जो चंगाई है उसको भी मायने रखता है, क्योंकि इसी बातों से परमेश्वर ने मायने रखा और प्रेरितों ने मायने रखा। इसी बातों से परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग राज्य को आगे बढ़ाता गया है। इसलिए परमेश्वर आज कठिन से कठिन, पीड़ित से पीड़ित लोगों को भी परमेश्वर चंगाई देने चाहता है और परमेश्वर अपने वचनों को उन पर उड़ेलने चाहता है मेरे मित्रों, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर का वचन ही है, वचन है। क्योंकि नीति वचन 4 का 20, 21, 22 आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही है पूरा हमारे शरीर को क्या करता है, चंगाई करता है। और प्रभु निर्गमन 15 के 26 में परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है। और भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन भेजकर लोगों को चंगाई करता है। और यशायाह 53 के 5 में लिखा है, उसका कोरा के चोट खाने के अनुसार कलवरी क्रूस में जाने से पहले उसने कोरा के चोट खाए, 39 कोरा के चोट खाए, उस 39 कोरा के चोट खाने के अनुसार हमारी बीमारी चंगी हो गई। विश्वास करना है चंगा हम लोग हुए बोलकर वचन बताता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज चिन्ह चमत्कार और चंगाई को भी हमें साथ साथ लेके चलने के लिए उस वरदानों को, और जो मार्ग में भटके हुए लोगों को भविष्यवाणी के परमेश्वर वरदानों को और परख आत्मा के वरदानों को, इसलिए परमेश्वर चिन्ह चमत्कार के वरदानों को, ज्ञान और बुद्धि के वचनों को इसलिए देने चाहता है कि हर एक अलझे उलझे लोगों को क्या कर दे, मार्ग में से न भटके, लेकिन सीधा मार्ग में परमेश्वर के वचन में दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहे। इसलिए मेरे मित्रों, नीति वचन 4 का 23 में लिखा है कि हमारा जो मन है, मन को पूरा हमारा मन जो चंचल है उसको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने मन को ध्यान रख, क्योंकि यही मन है जो कि चंचल है। मेरे मित्रों, इस मन को ध्यान कैसे रख सकते हैं? भजन संहिता 119 का 9 और 119 का 11 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में, अपने मन में रखकर इसको मैं स्थिर कर सकता हूँ, हालेलुया, और मैं पाप से बच सकता हूं, इस प्रकार से लिखा है। इसीलिए हमें चिन्ह और चमत्कार के साथ साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब विलियम कैरी के जीवन का एक उदाहरण को हम लोग देखेंगे मेरे मित्रों। आइए हम उनके उदाहरण को हम आपके सामने पेश करने चाहते हैं, रखने चाहते हैं। जब विलियम कैरी थे जो कि इंग्लैंड के थे, और वो एक जूता सीने वाले एक मोची थे, परंतु उन्होंने जूता सीते उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई भी की, जूता भी सिया। उन्होंने परमेश्वर के सेवकाई करते करते परमेश्वर ने उन्हें पूरे भारत में आने का मौका दिया, और उन्होंने बहुत परिश्रम, बहुत बीमारी, बहुत कठिनाई, बहुत दुख झेलते हुए उन्होंने मेरे मित्रों इंग्लैंड जो बाइबल इंग्लिश बाइबल से उन्होंने बंगाली भाषा में बाइबल को अनुवाद किया, और इंग्लैंड का जो अर्थ व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था था, उसको भी बंगाल में, कलकत्ता में उन्होंने लाने का प्रयास नहीं, कोशिश नहीं, उसको जारी भी किया। और मेरे मित्रों, मैंने उनका हिस्ट्री में पढ़ा था
कि जो इंग्लैंड का जो भी गवर्नर पहला जो आता था उसको उससे जो कि विलियम कैरी से वो सलाह लेते थे और सलाह लेकर उसी अनुसार से बाइबल के अनुसार से वो चलते थे बोलकर इस प्रकार से वचन में मैंने पढ़ा था, उनके जो बुक को जब पढ़ा था। तो मेरे मित्रों उस हालत के बावजूद भी उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर के सेवकाई में बढ़ते गए। एक समय उनको जब एक समय आया वो एक धनी और बहुत एक जाने माने विख्यात धनी अमीर रिच आदमी के सामने जब गए तो उनको इस प्रकार से कहा गया, ए विलियम कैरी, ये मत भूलो कि तुम एक जूता बनाने वाला व्यक्ति थे, इसको मत भूलो बोलकर जब उन्होंने इस प्रकार विलियम कैरी को बोला तो विलियम कैरी ने उनको जवाब दिया, नहीं मेरे प्रिय ब्रदर भाई, मैं इस जूता बनाने का मैं काम नहीं करता था, मैं जूता सिलने का काम करता था और मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह और कृपा किया कि मुझे इस लायक और इस योग्य बनाया बोल के उनके मुंह से नम्रता और दीनता के बात को निकली। जैसे कि याकूब 4:6 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर क्या करता है, दीन लोगों पर परमेश्वर क्या करता है मेरे मित्रों, अनुग्रह करता है। इसीलिए उस समय भी दीन लोग पर क्या किया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। याकूब 4:6 में जो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अभिमानियों से भी अभिमानियों को क्या करता है, परमेश्वर विरोध करता है पर नम्र पर अनुग्रह करता और दीन पर अनुग्रह करता है मेरे मित्रों। इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया। आइए मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए हम भी इन्हीं के समान अपने आप को दीन करें, तब प्रभु हमें उसके इच्छा और उसके योजना, उसके राज्य के वचनों को, उसके रेवोल्यूशन, उसके प्रकाशों को सब वरदानों से सुसज्जित करेगा मेरे मित्रों। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। अब हम लोग जानेंगे तीसरा है मेरे मित्रों प्रार्थना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, हर एक लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उस प्रार्थना में वो लोग दृढ़ता के साथ स्थिरता नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा प्रार्थना न सुनाई हो। मेरे मित्रों, आज आप इस प्रकार के सोच रहे हैं तो परमेश्वर ने बोला गया है कि प्रार्थना करो, मैं कुछ कठिन और गुप्त बातों को तुम्हें प्रकट करूंगा और परमेश्वर जो भी करेगा हमारे लिए भलाई करेगा। यदि हमारा प्रार्थना का आना देर हो रहा है तो परमेश्वर उससे भी बड़ा चीज़ों को, उस योग्यता को, उस परिपूर्णता को, उसके इच्छा को हमारे पास जाहिर कर रहा है और उसको भलाई ही उत्पन्न करने का इच्छा परमेश्वर रख रहा है। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ। तीसरा है प्रार्थना। लूका 11:13 को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। मेरे मित्रों, आज लोग क्या मांग रहे हैं, अब हम थोड़ा देर में इस बातों को बात करेंगे और आइए हम लोग 18:1 में भी पढ़ेंगे। फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। जब आप लूका 18 का जब आप पढ़ेंगे, लूका 18:1 में 1 से लेकर जब 8 तक पढ़ेंगे मेरे मित्रों, वहाँ पर एक दृष्टांत है। एक न्यायाधीश जो कि परमेश्वर का डर और भय को भी नहीं मानता है और वो न्यायाधीश किसी व्यक्ति का परवाह भी नहीं करता, इस प्रकार का न्यायाधीश है। लेकिन एक विधवा स्त्री होती है, उसका न्याय चुकाना रहता, उसको न्याय चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं रहता, उसके पास पर भी लगाने का भी नहीं रहता, परंतु रात दिन जाकर उसके दरवाजा को खटखटाते ऐसा हुआ कि एक समय आया कि वहां दरवाजे में ही वो क्या करने लगी, बैठने लगी, बैठ के अगोर के बोलने लगी, मेरे न्याय चुका दो। वहां यीशु मसीह ने कहा, ऐसे बुरे होकर भी उसके नाक में दम कर दी स्त्री ने, जो विधवा ने, और उसका न्याय उसने चुका दिया।
लिखा है मेरे मित्रों। इसका मतलब ये बात है कि निरंतर मांगना। यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ये लूका 11:13। मेरे मित्रों, आज आप हमारे जीवन में भी, मैं प्रभु में आने के बाद मैं सच कहता हूँ, कम से कम 5 साल 6 साल तक हमें प्रार्थना करने नहीं आया। मैं यही प्रार्थना करता था, मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज दीजिए, वो चीज चाहिए, वो चीज दीजिए। बहुत लिस्ट बना बना के ये मांगते थे, वो मांगते थे, जैसे कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, हर एक कुछ जो कि लोगों को प्रार्थना है। नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, और मकान के लिए भविष्यवाणी कीजिए, घर के लिए भविष्यवाणी कीजिए, ऐसा कीजिए, कुछ बताइए परमेश्वर का। हाँ मेरे मित्रों, ये भी हमको चाहिए, ये जरूरी है, परंतु परमेश्वर ने मालूम है क्या कहा। मत्ती 6:33 में आप लोगों को सबको याद होगा, पहले स्वर्ग के राज्य खोजी करो, बाकी धार्मिकता में सब कुछ देगा। लेकिन यहाँ भी क्या लिखा है मेरे मित्रों, लूका 11:13 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आज मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, संतगण, जितने भी लोग हैं जो मांग मांग के थक गए हैं, तो अब मेरे मित्रों आपसे मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सलाह देता हूं कि पवित्र आत्मा मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थी 3:17 में, जहां पवित्र आत्मा है, जहां परमेश्वर के आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है, लिखा है। लेकिन मैंने उस बात को और भी ऐड किया है, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, जहां स्वतंत्रता है वहां पवित्र आत्मा है मेरे मित्रों। और स्वतंत्रता उस समय होगा जब आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में मांगना शुरू कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को मांगना शुरू कीजिए, परमेश्वर की योजना को मांगना शुरू कीजिए। क्योंकि प्रार्थना इस प्रकार से होना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए। मेरे मित्रों, पुराने नियम में मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, उतना रेवल्यूशन निकालने के लिए, प्रकाश निकालने के लिए मेरे समय नहीं है। जब पुराने नियम में हम जाते हैं तो इजरायली लोगों ने जब मिस्र छोड़ के आया, मिस्र छोड़ के आने के बाद मरुभूमि में उन्होंने पानी मांगा, परमेश्वर ने पानी दिया, खाना मांगा, उन्होंने खाना दिया, लेकिन उन्होंने मीट मांगा, मांस मांगा, और उन्होंने कहा, दुहाई देकर मांगा, परमेश्वर ने दिया मेरे मित्रों, मांस दिया, सब कुछ दिया खाने के लिए। लेकिन जानते हैं वो खाने भी पाए, लेकिन मांस तो आया, परमेश्वर ने दिया, उनके प्रार्थना सुन लिया, लेकिन मांस के साथ साथ उन लोगों को मृत्यु भी लेके आए साथ में। इसीलिए हमारा प्रार्थना देर हो रहा है, परमेश्वर हमारे बातों को नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर अब मृत्यु देने नहीं चाहता है। क्योंकि हमारा पाप का मजदूरी जो मृत्यु था पुराने नियम का, वो यीशु मसीह ने ले लिया है, और परमेश्वर का इच्छा, यीशु मसीह का इच्छा और पवित्र आत्मा का इच्छा के अनुसार हमें देने चाहता है। क्योंकि वरदान भी पवित्र आत्मा की इच्छा ही से देगा बोल के हम लोग आगे के सेशन में सीखने वाले हैं। इसलिए मेरे मित्रों, हमें मांगना क्या चाहिए, उस चीज को चाहिए, पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। आइए हम दूसरे वचन को भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे एजेकल 36:37। एजेकल 36:37 में क्या लिखा है, ये लूका 11:13 और लूका 18:1 ये पद हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु से निरंतर और हृदय में दृढ़ बने रहकर प्रार्थना एवं याचना करनी चाहिए मेरे मित्रों, कि प्रभु हमें इन वरदानों से और इन वरदानों को भर दे। प्रभु जिसने कहा कि इस्राएलियों के लिए उसके भंडार में बहुत सी प्रतिज्ञाएं थी, उसने अंत में कहा, क्या कहा, एजेकियल 36:37 में कहा, या क्या कहा हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इस्राएल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी। क्या की जाएगी, इस्राएल का जो घराना है मुझसे विनती करेंगे, की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, क्या करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्य की गिनती भेड़ बकरी के समान बढ़ाऊं। मेरे मित्रों, आज पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, सेवक सेविका को परमेश्वर
इजराइल लोग ये विनती करेंगे, इजराइल के घराने के लोग ये विनती करेंगे और ये विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं, अर्थात मैं उनमें से उनके मनुष्य में की गिनती भेड़ बकरियों से भी भेड़ बकरियों के समान क्या करूं, बढ़ाऊं। आज परमेश्वर हमें दान वरदान चिन्ह चमत्कार हर एक स्वास्थ्य रखे। परमेश्वर हमारा गिनती और हमारा बढ़ोतरी को और हमारे सभी लोगों को बढ़ोतरी परमेश्वर देने चाहता है। मेरे मित्रों, आपके सेवकाएं, आपके घर परिवार, आपके मिनिस्ट्री को बढ़ोतरी देने चाहता है। ये प्रतिज्ञा इजराइल के लिए जो प्रतिज्ञा है मसीह यीशु में, हमें भी वो प्रतिज्ञा मिला गया है। क्योंकि गलती 3:13 में लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस में सलीब में टंगने के कारण हमारे श्राप, हमारे पाप, हमारे पूर्वजों का जो भी श्राप है वो समाप्त हो गया है। और 14 में लिखा है, 3:14 में, गलती 3:14 में, अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा और इजराइलियों से किया हुआ प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के 2 गुना भाग हमें मिले। मेरे मित्रों, इसीलिए परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाना चाहता है, बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे मित्रों, यही बात है। यही नहीं, लूका 11:9-10 में हम लोग पढ़ेंगे। लूका 11:9-10 में क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे मित्रों, इस वचन के अनुसार यह हमारे प्रभु यीशु के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा भी थी। मेरे मित्रों, ये यीशु मसीह के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा थी और है और रहेगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्या मांगता है मेरे प्रियो, अब क्या मांगना चाहिए? ठीक है, आपको घर नहीं है, प्रभु घर जरूर देगा, लेकिन क्या मांगना चाहिए, क्या खोजना चाहिए, क्या किस चीज के लिए खटखटाना चाहिए? आज आप और हम लोगों को, जो मसीह लोगों को, जो मसीह के पास आते हैं, उन लोगों को मांगने के लिए अभी तक नहीं आया है, उसको सीखना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य को क्या बोलते हैं, मांगना चाहिए। आज परमेश्वर के राज्य को, किंगडम को ढूंढना चाहिए, जो शांति का राजकुमार जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा है वैसे पृथ्वी में पूरा हो। आज मेरे मित्रों, क्या खटखटाना चाहिए? परमेश्वर के दरवाजा को खटखटाना चाहिए, उस बातों को कि हमारे लिए खोल दिया जाए। जो ऐसा ढूंढना चाहिए जो पवित्र आत्मा के, जो कि समझ से बाहर है, उस आत्मा हमें प्रशस्त मात्रा में बहुतायत से, हमारे अधिकार से, हमारे हृदय में क्या बसे। अब रोमी 8:32 में पौलुस क्या प्रतिज्ञा का वचन पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रोमी के कलीसिया को कैसे लिखता है, उस बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे। रोमी 8:32 में क्या लिखता है, पौलुस क्या कहता है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से भर के, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। मेरे मित्रों, आप हम लोगों को पौलुस क्या बोलता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। किसने? पिता परमेश्वर ने, जो स्वर्ग में अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर, जो आपके लिए, हमारे लिए जीरो शून्यता में उसने राज सिंहासन को, सब कुछ को, स्वर्गदूतों को, सारे बातों को छोड़कर वो मनुष्य का रूप लेकर आकर गरीब गौशाला में उसने क्या किया, भेड़शाला में उसने जन्म लिया। और परमेश्वर यीशु मसीह जो इमानुएल, जो कि उसका नाम इमानुएल रखना, और तुम्हारे साथ परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए उस स्वर्ग को छोड़ के आया। क्यों? क्योंकि जिसने अपने निज पुत्र को भी हम क्या बोला, रख नहीं छोड़ा। पिता ने हमारे लिए ऐसे शून्यता करके अपने को भेज दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। यीशु मसीह को हमारे हम सब के लिए यीशु मसीह को पिता ने दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। मेरे मित्रों, उसके साथ साथ और कुछ हमें क्यों नहीं देगा, बहुत दाई से हमें देगा, बहुत दाई से देगा। हालेलुया, बहुत दाई से देगा। इसीलिए हम वरदानों को प्राप्त करने के लिए 1 या 2 दिन प्रार्थना करके और हृदय में निराश होकर प्रार्थना करना बंद न करें। मेरे मित्रों,
ये सबसे बड़ी गलती बात हो जाती है। कुछ दिन प्रार्थना करें और कुछ दिन उमंग रहें, कुछ दिन बाइबल पढ़ें, उसके बाद ठंडापन आ जाता है। ये हर एक विश्वासी के जीवन में ये बात है, मेरे जीवन में भी ये बात थी, इसलिए मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है और सेवक सेविका के जीवन में भी हो रहा है, हर एक विश्वासी के जीवन में भी हो रहा है। वो धीरज से नहीं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, दान वरदानों को भी मांग रहे हैं, वचन को भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, निराश होकर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको, इसलिए हम वरदानों को प्राप्त करने के लिए 1 या 2 दिन प्रार्थना न करें मेरे प्रिय मित्रों, परंतु हृदय के क्या बोलते हैं, अंतस्करण से हम लोग प्रार्थना करते रहें और हृदय में निराश होकर प्रार्थना करना बंद न करें, लेकिन उत्साह होकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर सुनने वाले हैं। हमें तो तब तक मांगते रहना है जब तक कि हमारे चाहा गया इच्छित वरदान हमें मिल न जाए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा न आ जाए, हमारे घर परिवार में सुधार न आ जाए, तब तक मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहना है। अपने कार्य को, अपने काम को भी ईमानदारी से करते रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करेगा, किसी को निराश नहीं करेगा। तब प्रभु हमारी दृढ़ धारणा और संकल्प का आदर करेगा और हमारी सहायता करेगा। मेरे मित्रों, उदाहरण के लिए एक सेवक जो एक बहुत बड़ा मीटिंग में गया और वो आत्मिक जागृति मीटिंग में गया, और आत्मिक जागृति में मीटिंग में जाने के बाद वो बहुत प्यासा था। यूहन्ना 7 का 37-38 में लिखा है, जो प्यासा है, जो विश्वास करेगा उसको पीने मिलेगा, जो पिएगा तो उसके हृदय का अंतस्करण, हृदय के गहराइयों से, हृदय से जीवन का नदियां बहने लगेगी। इस प्रकार से उसने उस मीटिंग में प्रार्थना किया और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा, और परमात्मा परमेश्वर यीशु ने उसके आत्मा को पवित्र आत्मा से भरा और उसने क्या करने लगा, अन्य भाषा को बोलने लगा। जब बोलने लगा अन्य भाषा को बोलने लगा, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, अन्य भाषा को जो बोलने लगा उसने, तो बोलते बोलते बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थी 14:13 में, जो अन्य भाषा बोले उसको क्या करे, उल्था भी करे। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, जो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मेरे मित्रों, 1 कुरिन्थी 14:13 के अनुसार उसको स्मरण आया, मुझे अन्य भाषा तो आया, लेकिन अन्य भाषा का जो क्या बोलते हैं, जो उल्था करने का, जो अनुवाद करने का तो नहीं आया। इसलिए लिखा है कि बाइबल में प्रार्थना करेंगे। मेरे मित्रों, इस गांव से, इस शहर से उस शहर, उस पार उसको सड़क पर जाना था। उस किनारे जब वहां से उतर के आया तो वो पवित्र आत्मा से भर गया। उसको मालूम हुआ अन्य भाषा उसके जीवन में आया, मालूम हो गया, लेकिन उसने ऐसा दृढ़ निश्चय किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज जब तक 1 कुरिन्थी 14:13 के अनुसार इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इस अनुवाद को जब तक आप नहीं दीजिएगा, मैं रोड पार होकर ये झोला बैग लेकर यहीं रोड में खड़ा रहूंगा, उस रोड पर भी नहीं जाऊंगा, घर भी नहीं जाऊंगा। वो दृढ़ निश्चय करके वहीं रोड के किनारे बैठ के खड़े होकर वो प्रार्थना करने लगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह से वो पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से वहीं पर भरा, और जितनी भी अन्य भाषा उसने कहा और उस पर उतरी थी, उसको अनुवाद का परमेश्वर वरदान भी मिला। और मेरे मित्रों, उसको प्राप्त भी हुई, अन्य भाषा का वरदान भी, अनुवाद करने का वरदान भी उसको प्राप्त हुआ। परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्राप्त हुआ। और 1 कुरिन्थी 14:18 में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मेरे मित्रों, वो अधिक अन्य भाषा में भी बोलने लगा और वो अधिक अन्य भाषा का उल्था भी करने लगा। और परमेश्वर के महिमा हो, उसने उसी समय इसी वायदा को, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को वहीं पर खड़े होकर का तो लिया, बोलकर एक सेवक के मैंने गवाही को सुना था। इसलिए आइए अपनी
विनतियों और प्रार्थनाओं के द्वारा संकल्प के साथ प्रभु के मेरे मित्रों प्रभु के पीछे पड़े रहें जब तक हमें पवित्र आत्मा के 9 वरदान प्राप्त न होते, तब तक परमेश्वर के पीछे हम पड़े रहें। वरदान प्राप्त न हो जाए तब तक हम परमेश्वर के पीछे पड़े रहें और परमेश्वर से मांगते रहें और वचन के अनुसार मांगते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन मांगने का, सब कार्य करने का जो कानून है, जो नियम है, जो मेरे मित्रों पुराना नियम नया नियम बाइबल वही नियम है। तो मेरे मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे सबोदेशक 3:11। सबोदेशक 3:11 में क्या लिखा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। मेरे मित्रों सबसे पहले हमें जानने की बात है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। हम लोगों को जो बुलाया है, परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, जो नियुक्त किया है, परमेश्वर का एक समय आएगा, ऐसा समय है जो हमारे लिए रखा है कि मेरे मित्रों उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हम लोग अपने समय पर, परमेश्वर के समय पर सब कुछ परमेश्वर का निपुणता और वचन से सुंदर किए जाएंगे। मेरे मित्रों फिर लिखा है, फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। और दिखते हैं कि मनुष्य के अंदर में क्या उत्पन्न किया, मन में अनादि अनंत काल का क्या उत्पन्न किया है, ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं पाया। मेरे मित्रों यही बात है कि आदि से अंत तक मनुष्य ने अभी तक समझ नहीं पाया है। उसी को परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें और गुप्त को बातों को परमेश्वर बनाए। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि मेरे मित्रों अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, जो हमें पहले से अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न कर चुका है परमेश्वर। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह हम लोग बहुत कुछ को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं तो क्या परमेश्वर काम नहीं कर रहा है? ऐसा 43:13 में लिखा है कि मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मुझे काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपका अपराध, पाप, अधर्म, कंगालपन, गरीबीपन परमेश्वर को काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मेरे मित्रों आज हृदय खोलो और परमेश्वर को काम करने दो, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम को और बहुत सुंदर काम को और अपने अनंत काल के ज्ञान उत्पन्न किया हुआ काम को परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। और मेरे मित्रों फिर लिखा है सबोदेशक 8:6 में लिखा है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होती है। मेरे मित्रों आज क्योंकि हर एक विषय का क्या है, समय है, परमेश्वर ने जो समय रखा है और नियम होता है, जो नियम है परमेश्वर का वचन का नियम है, यद्यपि मनुष्य का दुख उससे बड़ा है। परमेश्वर का दुख बहुत बड़ा लगता है। और मेरे मित्रों इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का जो मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, बहुत भारी लगता है। लेकिन परमेश्वर ने मत्ती 11:28-29 में क्या कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। मेरे जुआ को अपने कंधा पर ले लो और विश्राम पाओगे। मेरे मित्रों ये जुआ क्या है? वो जुआ वही पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ, वही परमेश्वर हमें वास करने चाहता है। और ऐसा 10:27 में लिखा है, हर एक जो जुआ है अभिषेक के कारण तोड़ देगा। वही जो अभिषेक है, जो हम लोग अपने दुख में, अपने परेशान में, अपने परिस्थिति में वो उलझे न रहे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार है। काम करने दे मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों। जितने लोग यूट्यूब में बहुत सुन के आप लोगों ने जवाब मांगा है, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब परमेश्वर बोलेगा तो आप लोगों को मैं पर्सनल में भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। फिर से लिखा हुआ है, इस बातों को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसलिए परमेश्वर
अपने समय में निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वह हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से सुसज्जित करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, अलोहिम परमेश्वर, जितने भाइयों बहनों प्रभु वचन सुनेंगे और इस वचन को प्रभु दूसरे लोगों को सुनने के लिए सहायता मदद करेंगे। इस वचन को प्रभु परमेश्वर सुनकर एक दूसरे को सिखाएंगे। इसमें पवित्र आत्मा आप दृढ़ रूप से उनके जीवन में कार्यशील हो और हर एक परेशानी से अलझाने उलझाने बातों से प्रभु हटाकर उनको आपके शांति, आपके दृढ़ता, आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह से परिपूर्णता और निपुणता कर दें। यीशु मसीह के नाम से यही मेरा प्रार्थना विनती है। सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।